की जन समस्याओं के लिए जिसने अपने कार्यकाल में, विधायक कार्यकाल में अपने कुर्ते कपड़े तार करके भी विधानसभा में इस मोदी नगर की जनता को दिखा दिया था कि काम करने का तरीका कैसा होता है। आज वो हमारे बीच में है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि ये जो बैंक ने फ्रॉड किया है, ये उज्जीवन बैंक नहीं है, ये जालसाजों का बैंक है। इस बैंक की शाखा को यहाँ से बंद कराया जाए और डॉक्टर साहब के 32 लाख रुपए जो बेटी की शादी के लिए इसमें सुरक्षित रखे थे, उन पैसे को दिलवाया जाए। और आपका विधायक जी, अगर आप इस मोमेंट में ये पैसे नहीं दिलवा पाए तो समझ लो कि फिर शहर का आदमी कोई नहीं दिला पाएगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि ये सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि इस शहर के एक एक आदमी को सुरक्षित अगर रखेंगे तो ये सब लोग आपके साथ हैं और पहले से भी आपको पूर्णतः आपके साथ रहते चले आए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने चंद शब्दों में अपनी दो बात कह करके हम लोगों को आशीर्वाद दें। सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जितने डॉक्टर साहब के पैसे दिलाने हैं उसको किस तरीके से हमारे इस मूवमेंट को चलाना है और हमें कैसे कैसे कार्य करना मानने में जाएगी। यहाँ धरने पर बैठे हुए हमारे भाई जो पीड़ित हैं डॉक्टर सरवन जी और सभी पूरे शहर से, हर पार्टी से उनके इस दुख में, उनकी इस पीड़ा में शामिल हुए हमारे भाई पंचायत सदस्य भाई रवि वाल्मीकि जी, हमारे आदरणीय श्री मनोज फौजी जी, भाई बीके जी, राहुल भाई, भाषाओं के लिए तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं। हमारे बहुत ही जुझारू कर्मठ हमारे छोटे भाई श्री सत्येंद्र शर्मा जी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आदरणीय श्री गणेश प्रजापति जी तो हमारे सबके बड़े सीनियर हैं और बहुत सीनियर नेता हैं, बड़ा पद है उनका। और यहाँ उपस्थित हमारी सभी सम्मानित बहनें, हमारी पूर्व सभासद बहन बबीता जी और सभी मेरे सम्मान के योग्य, आदर के योग्य मेरे साथियों, मेरे से हमारे चौधरी साहब और प्रधानमंत्री, ये बड़े दुख का विषय है। ये घटना भी बहुत दुखद और पीड़ादायक। हमारे प्रधान जी भी घबराने से यहाँ पर आप सबकी पीड़ा में उपस्थित हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। तो मैं कह रहा था कि ये वास्तव में बड़ा पीड़ादायक है। कोई इंसान 32 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। ये 32 लाख भी हो सकती है, ये 2 लाख भी हो सकती है, 4 लाख भी हो सकती है। 32 लाख वाले के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। किसी की 3 लाख रुपए तो उसके लिए 3 लाख की रकम भी उतनी बड़ी है। किसी के 1 करोड़ हो तो वो रकम भी उसके लिए उतनी बड़ी है। अपनी बेटी की शादी के लिए उन्होंने जिस तरीके से वो पैसा जोड़ जाड़ करके रखा और उसको ऐसे ही कर दिया, हम कैसे मान लें कि ये बैंक उनसे मिला हुआ नहीं। निश्चित रूप से हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं कोई बैंक के कर्मचारी के साथ है। 50,000 रुपए हम निकालते हैं, 1 लाख रुपए निकालते हैं, 6 दफे बैंक से फोन आता है कि साहब इनके पैसे निकाल दें या नहीं निकाल दें। क्यों सभासद जी, प्रदीप जी यहाँ बैठे हैं, आता है फोन? नहीं आता। लेकिन 32 लाख रुपए की रकम 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर निकल गई और डॉक्टर अनिल जी कोई मैसेज, कोई फोन इनके पास नहीं आया, खबर नहीं आया ना डॉक्टर साहब। तो निश्चित रूप से ये बैंक की जिम्मेवारी है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी मैंने कोतवाल साहब से बात की है, इतना पैसा बैंक वालों ने मिलकर के, प्रशासन ने मिलकर के उस पैसे को फ्रीज कर दिया, उस खातों को फ्रीज कर दिया है। उसकी डिटेल वो लगभग 1 घंटे में जानकारी करके बता रहे हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से यही कह करके जाना चाह रहा हूं आपके बीच में से और प्रशासन से भी कोई ना कोई आदमी हो तो सुन ले। मैंने फोन करके भी उनको बता दूंगा कि यदि इस मामले का खुलासा नहीं हुआ, दोषियों को सजा नहीं मिली और डॉक्टर साहब का पैसा उनके खाते में सुरक्षित नहीं आएगा तो फिर यहाँ के ये धरना प्रदर्शन इस प्रशासन से संभालना भारी हो जाएगा। निश्चित रूप से इसमें कोई पार्टी, कोई दलबाजी नहीं है। ये हमारे शहर के एक भाई की
जो पीड़ित है उसकी समस्या है, और उसमें हम सब कंधे से कंधा मिला करके बिल्कुल अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं। और यदि मैं कहना चाहता हूं कि या तो इस मामले का हल दोपहर तक, शाम तक निश्चित रूप से जिम्मेदार अधिकारी आकर के आपके बीच में करा दें, और नहीं तो मैं कल से सुबह से यही आपके साथ धरने पे लगातार बैठूंगा। पैसा एक झटके में निकल जाए तो मैं बैंक मैनेजर को और जो बैंक के उच्च अधिकारी हैं उनको कहना चाहता हूं, यदि डॉक्टर एस के शर्मा जी को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बैंक के जो आला अधिकारी हैं उनसे अगर बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी बदतमीजी कर रहे हैं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मोदी नगर थाने में हम लोग गए, वहाँ SHO साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि सर आपका जो करोड़ है 5 लाख से अधिक का है, तो आपको साइबर क्राइम गाजियाबाद जाना होगा। हम वहाँ लोग गए, वहाँ पर हम लोग गए, पूरा दिन वहाँ पर हमारा लगा। बैंक मैनेजर से उन्होंने बात की, बैंक मैनेजर ने बोला कि मैंने अब शर्मा जी का जो अकाउंट है उसमें बैंक मैनेजर की जो है मिली भगत है, क्योंकि अगर आप 50,000 रुपए की कोई ट्रांजैक्शन करते हो या किसी को चेक देते हो तो बैंक से पहले आपके पास में फोन आता है कि आपने किसी को चेक दिया है क्या। जब आप 50,000 रुपए बिना अनुमति के नहीं दे सकते तो इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन 5-5 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है, एक ही अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं, 5-5 लाख रुपए की 2 ट्रांजैक्शन है एक ही बैंक में, और 40 ट्रांजैक्शन में पैसा निकाला गया है। क्या बैंक सो रहा था? क्या बैंक के अधिकारियों थे वो सो रहे थे? क्या बैंक के जो मैनेजर थे वो सो रहे थे? 40 ट्रांजैक्शन ऐसे ही हो जाती है, 2 दिन में 32 लाख रुपए साफ हो जाते हैं और बैंक को पता नहीं चलता, बैंक के कान पे जू तक नहीं रहती। तो इससे साथियों साफ पता चलता है कि इसमें बैंक की मिली भगत है, और हम बैंक को बिल्कुल साफ बोल देना चाहते हैं कि हमें एक एक पैसे का हिसाब चाहिए। अगर बैंक हमारे पैसे का हिसाब नहीं देता तो हम लोग यहीं पर ही आत्महत्या करेंगे। धन्यवाद साथियों।